हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे टिप्स जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इन ट्रिक्स को यूज करके आपकी लाइफ हो जाएगी बेहद आसान और इन हैक्स को यूज करके आपकी ढेर सारी बचत भी होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर जब भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की मेरी पहली ट्रिक है दूध को लेकर। दोस्तों, जब कभी भी हम दूध गर्म करते हैं तब ये दूध गर्म होकर उबल कर बाहर गिर जाता है, जिसके कारण एक तो हमारा गैस स्टोव खराब हो जाता है और दूसरा हमारा दूध भी बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक तो अगर आपके पास लकड़ी की कड़छी है तो आप उसको रख दीजिए, और अगर आपके पास लकड़ी की कड़छी वगैरह नहीं है तो आप इसके ऊपर इस तरीके का बेलन रख दीजिए, जिससे हम अपनी रोटियां वगैरह बेलते हैं, क्योंकि बेलन सबके घर में आसानी से मिल जाता है। तो आप देखेंगे ना, दूध में जब भी उबाल आएगा तब ये बेलन से बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि दूध जब भी बाहर उबल कर आएगा तो बेलन से टकराएगा और दूध उबलने के बाद वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पूरा दूध नीचे बैठ जाएगा, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। उसके बाद आप बेलन को अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद आपका दूध कभी भी बाहर नहीं गिरेगा। एक बार आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आजकल दूध बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और दूध का रेट भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से हमने अपनी दूध की बचत करनी सीखनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारे घर में जो इस तरीके के पतले ब्लैंकेट होते हैं, अब जैसे कि सर्दियाँ खत्म हो गई हैं और इस तरह के ब्लैंकेट हम इधर उधर रख देते हैं, तो आप इन्हें इस तरीके से इधर उधर मत रखिए। आप इन्हें अच्छी तरीके से संभाल कर रखिए ताकि ये आपको अगले साल भी काम आए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद आपके पास कोई भी पुराने खाली पड़े हुए तकिए के कवर हैं, उनको आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो आप इन तकिए के कवर के अंदर इन ब्लैंकेट्स को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास जो पुराने वाले तकिए हैं उनसे भी सॉफ्ट आपका ये तकिया बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैंकेट होते हैं पतले वाले ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें बच्चों को पिलो वगैरह देने होते हैं, या फिर घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी हमें पिलो देने होते हैं, या फिर कभी हम सफ़र वगैरह में जा रहे होते हैं, तो इस तरीके से ब्लैंकेट को अपने पिलो में डाल दीजिए, क्योंकि ये ब्लैंकेट वेट में हल्के होते हैं। तो उस टाइम हम इसे बहुत ही आसानी से अपने बैग में पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ब्लैंकेट यूज़ भी होते रहेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से पिलो का भी काम करेंगे। और या फिर आप इन्हें इस तरीके से पिलो के रूप में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इन्हें इस तरीके से पिलो कवर में डालकर अपने बेड बॉक्स में डालकर रख लीजिए। इस तरीके से आपकी ब्लैंकेट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इस तरीके से सेफ भी रहेगी, और अगली सर्दियों में आप इन्हें अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम बर्तन धोते हैं तो ऐसे बर्तन हमारे पास अक्सर आ जाते हैं, जैसे कि दूध के बर्तन होते हैं जो साइडों से जल जाते हैं, या फिर चाय के बर्तन होते हैं जिनमें चाय सूख जाती है और दाग पड़ जाते हैं, और वो बर्तन पीले से पड़ जाते हैं चाय की वजह से। तो इन बर्तनों को साफ करने के लिए हमें अक्सर लोहे के स्क्रबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार हमारे पास स्टील या लोहे का स्क्रबर नहीं होता है। लेकिन उस टाइम आप इन बर्तनों को फॉइल पेपर की मदद से भी साफ कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्क्रबर का काम करता है, बस थोड़ा सा फॉइल पेपर आपको लेना है। अगर आपके पास कोई भी पुराना फॉइल पेपर यूज़ किया हुआ बचा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा लोहे का स्क्रबर काम करता है। और आप देखेंगे आपके बर्तनों की सारी गंदगी जितनी भी इसमें जमी हुई थी, जो सिर्फ लोहे के स्क्रबर से ही निकलती है, वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इसके बाद आप इसको साबुन लगाकर साफ कर लीजिए, यानी कि जो भी आप डिश वॉश बार यूज़ करते हो उससे आप इसे साफ कर लीजिए। थोड़ा सा फॉइल पेपर के ऊपर आप बर्तन मांजने वाला साबुन लगा लीजिए और इससे आप इसको साफ कर लीजिए। इसको लगाने से आपका बर्तन बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। यानी कि जितनी बार भी हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने की वजह से उसमें दाग लग जाते हैं, अंदर की साइड उसमें पीले पीले से दाग पड़ जाते हैं। तो फॉइल पेपर की मदद से आप उन दागों को आसानी से हटा सकते हैं और आपका बर्तन अच्छे से शाइनिंग करने लगेगा। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर से यूज़ करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम मार्केट से कंघियाँ लेके आते हैं, और ये जो नई नई कंघियाँ होती हैं, जब इनको हम यूज़ करना शुरू करते हैं तब ये कंघियाँ शुरू में बहुत चुभती हैं। हाथों में भी आप इनको एक बार जरूर ट्राई करके देखना, जब भी आप इनको यूज़ करते हो, कितने ज़्यादा इसके तार जो होते हैं वो कितने तीखे होते हैं। इस सर में जब भी हम इनको यूज़ करते हैं अपने या बच्चों के, तब ये बहुत ज़्यादा सिर में चुभते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आयरन ले लेंगे, यानी कि प्रेस ले लेंगे, जिससे हम अपने कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। फटाफट से आप इस प्रेस को गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ इसको हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद आप जो ये नई नई कंघियाँ लेके आते हैं, इसको आप हल्का सा इस तरीके से रगड़ लीजिए। ऐसा करने से इसकी जो ये तीखी तीखी तारें होती हैं जो हमारे बालों में चुभती हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट हो जाएंगी, और जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी। जब कभी भी आप नई कंघियाँ लाएं तो इस ट्रिक को आप जरूर से यूज़ कीजिए और हाथों पे ट्राई करके आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि नेल पिन हमारे हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो पूरा फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में टाइल होती है, मार्बल वगैरह होते हैं, उनमें दाग पड़ जाते हैं, और जो ये दाग होते हैं बिल्कुल आसानी से नहीं छूटते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ये दाग बिल्कुल आसानी से छूट जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी थिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी नेल पेंट रिमूवर की। इसको साफ करने के लिए हम ले लेंगे हार्पिक, जिससे कि हम अपना टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं। तो हार्पिक की मदद से आप इस नेल पेंट को अच्छे से साफ कर सकते हैं। कई बार हमारे पास थिनर वगैरह नहीं होता है, तब इसे हम किसी ब्लेड या चाकू की मदद से साफ करते हैं, तब ये निशान सूख जाते हैं और पक्के हो जाते हैं, ये ब्लेड वगैरह से भी नहीं निकलते हैं। तब इसे साफ करने के लिए थोड़ा सा हार्पिक का यूज़ करेंगे और सूखे कपड़े का यूज़ करेंगे, तब आप देखेंगे सारा निशान एक बार में ही गायब हो जाएगा।
तो है ना कमाल का ट्रिक। अगर आपके पास कोई भी थिनर नहीं है या कोई भी नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तब आप हारपिक की मदद से इसको साफ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी नेल पेंट के निशान है तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर यूज़ कीजिएगा। दोस्तों मेरी अगली ट्रिक है बैंगल्स को लेकर। दोस्तों हमारे पास इस तरह के मेटल के कड़े होते हैं। कभी कभी ये हमारे पास साइज में बहुत छोटे आ जाते हैं और इनको पहनते टाइम जो हमारे हाथों की स्किन होती है वो अक्सर छिल जाती है। और जब हम इन कड़ों को अपने हाथों में डाल लेते हैं तो निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे से भी इनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है जो हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाता है। और जब इनको उतारने की बारी आती है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो जब भी आप ऐसे मेटल के कड़ों को पहने तो एक छोटी सी ट्रिक जरूर ट्राई करें। तो इसके लिए ले लीजिए आप कोई भी ऐसा सॉक्स जो भी आप लें उसका फैब्रिक बिल्कुल हल्का होना चाहिए। जो पतले सॉक्स होते हैं बिल्कुल वैसे होना चाहिए। और इसे हाथों में इस तरीके से पहन लीजिए। और हाथों में इस तरीके से पहनने के बाद सॉक्स को वापस से उतारिए। इसे हम कड़े के अंदर से इस तरीके से खींच लेंगे और सॉक्स को वापस से पलटकर सॉक्स के थ्रू हम इस कड़े को वापस से निकाल लेंगे। और आप देखेंगे सॉक्स के साथ ही कड़ा भी बाहर निकल कर आ जाएगा। और इस ट्रिक को यूज़ करके ना ही हमारे हाथ छिलेंगे और ना ही हमें हाथों में पेन होगा। और अब इस सॉक्स में से अपने कड़े या बैंगल को जो भी आप पहनते हो उसको आसानी से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपके जितने भी टाइट कड़े हो बैंगल हो उनको आप इस तरीके से आसानी से उतार सकते हैं। तो आपकी ये टिप कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही कमाल की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप अपना ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए।